हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट कर दी थी और हमें क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज लास्ट क्वेश्चन हमें करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा था कि कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, हमने कॉमन लेना सीखा था कि 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, तो हम कैसे कॉमन लेंगे, कांस्टेंट में, वेरिएबल में, साइन में। ठीक है, अब नाउ थर्ड क्वेश्चन में भी लेना तो हमें कॉमन ही है, बट यहाँ पे क्या है, 4 टर्म्स हैं जिनमें हमें कॉमन लेना है। ठीक है, और इसमें क्या है कि हम पूरी एक्सप्रेशन से, जो पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, हम उससे कॉमन नहीं ले सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टर्म को सेपरेट करना पड़ेगा और उससे हमें फिर कॉमन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये कैसे होगा? सो फर्स्ट पार्ट को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ओके, तो अब हमने सेपरेट कैसे करा, ये सेपरेट हुई हुई ही है ऑलरेडी। हमने 2 के पेयर्स बना लिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई और 8x प्लस 8y का हमने पेयर बना लिया, पेयरिंग कर ली कि हमें अगर कॉमन लेना है तो हम सिर्फ इन 2 टर्म्स में से और इन 2 टर्म्स में से ही कॉमन लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो, 4 टर्म्स है, हर एक टर्म में देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे 8x है। x अभी तक हर एक टर्म में है, बट 4th टर्म में देखो कहीं पे x दिख रहा है? नहीं, तो हम x कॉमन नहीं ले सकते। सिमिलरली y सिर्फ 2 टर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी 2 टर्म्स में है ही नहीं। एंड सिमिलरली विद 8 भी सिर्फ 2 ही टर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है और 2 टर्म्स में है ही नहीं। तो हम और ऑब्वियसली अगर हम 1 कॉमन लेंगे तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ऐसे ही आ जाएगा। तो भाई हमें ऐसे पूरे एक्सप्रेशन से कोई भी एक चीज उठा के यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले सकते, तो हमें यहाँ पे पेयरिंग करनी पड़ेगी कि 2 चीज की पेयरिंग कर लो और फिर कॉमन लेना है। अब इसमें से अगर हम देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में से क्या कॉमन आएगा? सिर्फ एक्स कॉमन आएगा, राइट। पहली टर्म में क्या बचा? एक्स बचा, प्लस दूसरी टर्म में वाई बचा। ठीक है, नाउ अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज होता है कि यहाँ पे ये जो दूसरा वाला पेयर है, हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में वही बचे जो फर्स्ट वाले पेयर के ब्रैकेट में बच रहा है। बाहर कुछ भी आए, जरूरी नहीं है कि x है तो फर्स्ट टर्म में x है तो सेकेंड टर्म में भी x है, जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या लाना है, x प्लस वाई ही हमें लाना है। तो मैंने यहाँ पे x प्लस वाई लिख लिया। अब हम अगर अंदर x प्लस वाई छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली इसमें कॉमन भी एक ही चीज आ रही है जो कि है प्लस 8, तो हम प्लस 8 कॉमन ले लेंगे। एक बहुत छोटी सी चीज का आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पे जब आप सेकेंड पेयर से कॉमन लोगे तो यहाँ पे साइन लगाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है कि वो प्लस है, माइनस है क्या नहीं। क्योंकि अगर आप प्लस माइनस नहीं लगाओगे तो ये क्या होगा, पूरा एक्सप्रेशन किस में बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में बन जाएगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ तो मैंने देखा कि भाई बच्चे मेजरली ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे साइन ही नहीं लगाते कोई भी। ऐसा क्यों? साइन लगाना है, मैंडेटरी है, वरना आप पूरे क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज कर दोगे अगर आप यहाँ पे साइन पुट नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, ये नहीं कि टीचर खुद एज्यूम कर लेगी कि भाई कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब प्लस है, माइनस है तो बच्चा साइन लगाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, सेकेंड पेयर में से भी कॉमन ले लिया ना। अब जो हमें 2 सेम ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, कॉमन ब्रैकेट्स हैं, तो हम ऐसे लिख देंगे उसे x प्लस वाई। और ये जो बाहर के टर्म्स हैं हम इन्हें कैसे लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में करके x प्लस 8। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया
कि हमने एक तो तरीका ये हो गया कि हमने पेयर्स बनाए। एक तरीका हम और इस क्वेश्चन में कैसे पेयरिंग कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस XY प्लस 8y, ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। अब इन दोनों का पेयर बनेगा और इन दोनों का पेयर बनेगा, ठीक है। तो x बाहर आ गया क्योंकि x ही कॉमन आएगा इस पूरे दो टर्म में से, तो x प्लस 8 आ गया। नाउ प्लस y कॉमन आएगा इन दोनों में से, और हमें ब्रैकेट में क्या चाहिए, x प्लस 8 चाहिए, वो भी हमें मिल गया y कॉमन लेके। तो अब हम क्या करेंगे कि जो कॉमन ब्रैकेट है उसे पहले लिख देंगे और जो टर्म्स बाहर बची हैं उन्हें हम बाद में लिख देंगे। आंसर सेम है, आंसर सेम है ना, कि अगर यहाँ पे पहले x प्लस वाई आ रहा है और यहाँ पे बाद में x प्लस वाई आ रहा है ब्रैकेट में, वो मैटर नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, है ना। चाहे आप 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करो या 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो इसका मतलब कि ये जो आंसर है वो सेम है। तो आप कोई से भी मेथड से कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि पेयरिंग सिर्फ एक साइड से ही हो रही हो। अगर आपकी सोच किसी और साइड पे जाती है, आप किसी और तरीके से सोचते हैं, आपने पहले इन पेयर पे ध्यान नहीं दिया और आप कह रहे हो कि भाई नहीं मैं तो एक्स स्क्वायर का पेयर 8x के साथ बनाऊंगा, तो वो भी ठीक है। दोनों तरीके से ठीक है, आप कोई से भी पेयरिंग करें, बट आंसर जो है वो सेम ही आएगा दोनों मेथड से। ये नहीं कि आप 2 पेयर अलग ले रहे हो और फिर 2 पेयर अलग ले रहे हो तो दोनों में आंसर डिफर करेगा। पेयर सही होना चाहिए, बस आपका मेथड सही होना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट बचे ये वीडियो देखने के बाद, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या जहाँ पे भी आप लोग अटक रहे हो वहां पे आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कि भाई हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया। बहुत सारे बच्चों को अगर एक ही चीज में डाउट होगा कि हाँ नहीं समझ में आ रहा, तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। नहीं तो अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो से पहले कमेंट आ गया तो मैं उस वीडियो में ऐड करके थोड़ा सा समझा के उसे फिर आगे बढ़ूंगी, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट, 15xy प्लस 60 प्लस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब यहाँ पे हम पेयरिंग करें, स्टार्ट करते हैं पेयरिंग करना। मान लीजिए कि आपने पेयर कर लिया ये और ये। इसमें भी 2 तरीके से पेयरिंग हो सकती है कि आप एक तो ये दोनों पेयर्स बना लें या फिर इसको रीअरेंज करके आप ऐसे पेयर बना लें। तो उसमें क्या होगा, आपका ये वाला पेयर और ये वाला पेयर होगा, पेयर चेंज हो गए ना। बट आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें अगर हम पेयरिंग करेंगे तो कॉमन, इस फर्स्ट वाले पेयर में से कॉमन क्या आ रहा है, 3। 15 से भी डिवाइड होगा 3 और 6 से भी होगा, मतलब दोनों का फैक्टर है, राइट। और x अंदर क्या बचा फर्स्ट टर्म में, 5y माइनस 2। अब देखो पूरा का पूरा एज इट इज 5y माइनस 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ब्रैकेट में लिख दो 5y माइनस 2। यहाँ पे क्या आएगा, आपने क्या ऐसा कॉमन लिया कि एज इट इज आ जाए। भाई इसको अगर आप लोग 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज आएगा, तो यहाँ पे +1 हो गया। तो जो कॉमन ब्रैकेट है उसको तो पहले लिख दो, फिर उसके बाद जो टर्म्स बची हैं उसको सेकेंड ब्रैकेट में लिख दो। आंसर। नाउ इसका दूसरा पार्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इजी है और मैं आपको फर्स्ट में करके दिखा भी चुकी हूं। या एक सेकेंड, इसमें थोड़ा साइन प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, आप फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन लेंगे, 5y, डायरेक्टली यहाँ पे कॉमन आ रहा है 5y।
अंदर क्या बचा 3x प्लस 1। अब हमें हमें दिख रहा है कि हमें क्या चाहिए, अंदर प्लस में चाहिए और यहाँ पे दोनों टर्म नेगेटिव है, तो हम सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, हमने माइनस कॉमन लिया, फिर उसके बाद हमें ब्रैकेट में क्या चाहिए 3x प्लस 1 ही चाहिए। 3x प्लस 1 बन जाएगा, बट हमें बाहर क्या लेना पड़ेगा 2 जो है वो हमें एज अ कॉमन लेना पड़ेगा। तो जो सेम ब्रैकेट है वो पहले आ जाएगा और जो टर्म्स बाहर बची हुई हैं वो सेकंड ब्रैकेट में आ जाएंगी। वही देखो सेम चीज हो रही है, बस ये अलट पलट हुआ है। ठीक है, और कोई भी मेजर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप लोगों को आएगी, बट हाँ साइन में आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव था, बट अगर आप यहाँ पे +2 ले लेते तो आपका माइनस माइनस अंदर बचता ही बचता, जो कि आपको नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, माइनस को भी कॉमन ले लोगे ताकि जो आपका ब्रैकेट है वो सेम बने। ब्रैकेट का सेम बनना इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप वरना ये लिख ही नहीं पाओगे ना ये चीज कि ये चीज सेम है और जो ब्रैकेट के बाहर बची 2 टर्म्स उनको हम ज्वाइन करके अलग से लिख रहे हैं। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट, इसमें भी डायरेक्टली पेयर बन रहा है, डायरेक्टली पेयर बन रहा है, और इसमें आप दोबारा से वही काम कर सकते हो और रीअरेंज करके किसी और तरीके से आप पेयर बनाना चाहो वो भी कर सकते हो। वो अप टू यू नाउ कि अब आप लोग कैसे सॉल्व करते हो। मैंने आपको बता दिया कि आप दोनों मेथड से कर सकते हो, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों ठीक है। ओके, क्योंकि रीअरेंजमेंट मैंने आप लोगों को इस वजह से ही स्टार्टिंग से समझा दिया कि हम क्वेश्चन को रीअरेंज कैसे करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एनसीईआरटी में, आई डोंट नो कि एनसीईआरटी में कोई ऐसा पार्ट है या नहीं है जो रीअरेंज करके होगा या नहीं होगा, बट हो सकता है कि टीचर आपके पेपर में दे दे कि भाई कि स्टार्टिंग के 2 टर्म्स और एंड की दो टर्म्स पेयर ही नहीं बन रहा, फिर कैसे करोगे आप लोग, फिर आप लोगों को टर्म्स रीअरेंज करनी पड़ेंगी और आप लोगों को नहीं आता, आप फिर फंसोगे क्वेश्चन में। तो दैट्स वाई मैंने आप लोगों को रीअरेंज करके भी बता दिया है। नाउ थर्ड पार्ट, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। फर्स्ट वाले पेयर में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में a प्लस b। अब हमें ब्रैकेट में a प्लस b ही चाहिए, तो बाहर क्या आएगा माइनस आएगा एक, तो ये तो हमें पता चल गया। अब y बचा तो y, ठीक है, तो a प्लस b और x माइनस y। फोर्थ पार्ट आप लोग खुद करना। फोर्थ पार्ट इजी है, आप लोग खुद कर सकते हो। इसमें रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे हमने यहाँ पे रीअरेंज किया था वैसे ही आप लोग इसमें भी रीअरेंज आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोग ये नहीं सोच सकते कि भाई हम तो यही दोनों पेयर बना के करेंगे तो हमारा हो जाएगा। क्या कॉमन लोगे आप, कुछ कॉमन ले ही नहीं पाओगे इसमें, है ना। फर्स्ट वाली टर्म में तो फिर भी कॉमन आ जाएगा, बट इस वाली टर्म में क्या कॉमन लोगे, कुछ कॉमन ही नहीं है ना। तो अब आप लोगों को करना पड़ेगा इसे रीअरेंज। देखो 15pq रहने दो इधर ही, इसको मत छेड़ो। नाउ या तो 25p इधर ले लो या 9q इधर लेके भी कर सकते हो। जिस तरीके से आपको पेयरिंग करनी है आप लोग कर लो, ठीक है। ये इट्स अप टू यू। यहाँ पे रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, ये इसको हम बोलेंगे रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन, कि हम क्वेश्चन को रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 25p लेके किया है जस्ट बिकॉज हमें 5 एक कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमारा क्या बचा 15 प्लस 9q बचा। ठीक है, अब हमारे फर्स्ट वाले पेयर में से भी कॉमन निकल जाएगा और सेकंड वाले पेयर में से भी कॉमन निकल जाएगा। फर्स्ट वाले पेयर में क्या कॉमन है 5p कॉमन है
3q प्लस 5। ठीक है, अब हमें यहाँ पे भी 3q प्लस 5 ही चाहिए। मैंने क्या बताया, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो आप इसको 5 प्लस 3q लिखो या 3q प्लस 5 लिखो, बात एक ही है। बाहर क्या आएगा, प्लस 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 को 3q से मल्टीप्लाई करोगे तो 9q बन जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 बन जाएगा। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा उल्टा करके इसलिए लिखा है क्योंकि ये ब्रैकेट हमें सेम चाहिए होता है। तो सेम वाला ब्रैकेट पहले और जो टर्म्स बची हैं वो बाद में। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। ठीक है, इसमें डायरेक्टली आप लोगों की पेयरिंग हुई हुई है। अगर आप लोग देखो तो कि ये दोनों के दोनों पेयर्स जो हैं वो सेम बन रहे हैं, बट इसमें क्या होगा, साइन का चक्कर पड़ेगा बाद में जाके। जो सेकंड वाला पेयर है उसमें आप लोग यहाँ पे 1 कॉमन ले लोगे क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, अब आपको इधर भी z माइनस 7 ही चाहिए, z माइनस 7 चाहिए आप लोगों को। तो मतलब कि यहाँ पे साइन उल्टे हैं तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। बाकी इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x और y कॉमन आ रहा है, तो z माइनस 7 एंड 1 माइनस xy इज द आंसर। बट अगर इसको आप रीअरेंज करके करना चाहते हो तो वैसे भी हो जाएगा। कैसे, z माइनस xyz माइनस 7 प्लस 7xy। यहां से डायरेक्टली आप लोगों का z कॉमन आ गया, क्या बचा 1 माइनस xy। फिर आप लोगों का क्या कॉमन आ गया, माइनस 7। ठीक है, माइनस 7 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि जो 1 बचेगा वो पॉजिटिव का होना चाहिए, नेगेटिव का नहीं। और जो xy बचेगा वो नेगेटिव का होना चाहिए, पॉजिटिव का नहीं। तो ये रहा इसका रीअरेंजमेंट वाला मेथड। सॉरी, ये z है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या सीखा, एक तो हमने सीखा कि भाई 4 टर्म वाले का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। हमें 2-2 के पेयर्स बनाने हैं, दोनों पेयर्स में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना है, और वो जो अंदर के 2 ब्रैकेट बचेंगे वो होंगे आपके सिमिलर ब्रैकेट्स। ठीक है, फिर जो आपका सिमिलर ब्रैकेट होगा वो आपका एज अ फर्स्ट ब्रैकेट कंसीडर होगा, और जो आपकी कांस्टेंट, जो आपकी टर्म्स बची हुई हैं बाहर ब्रैकेट के बाहर जो आपने कॉमन लिया है, वो आपका ज्वाइन होके सेकंड ब्रैकेट कंसीडर होगा। तो ये हो गए आपके फैक्टर्स। फिर उसके बाद हमने रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन सीखा, और ये जो मैंने माइनस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करा कि हमने माइनस बाहर ले लिया, अंदर प्लस बचा। ये आप लोगों ने अगर मेरी वो वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने कॉमन लेना सिखाया है बेसिकली, तो उसमें आप लोगों को वैसे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बट अगर कुछ बच्चों को फिर भी कंफ्यूजन होती है, तो एक बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होता है प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस होता है माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस होता है माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस होता है प्लस। ठीक है, तो इससे हमने क्या करा कि माइनस जब हमने बाहर ले लिया, तो जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं ना, तो अंदर के जितने भी साइन हैं सब चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमने माइनस y को कॉमन लिया, तो ये जो अंदर के साइन हैं वो माइनस से दोनों के दोनों प्लस हो गए, क्योंकि हमने क्या देखा कि जब हम प्लस का साइन बाहर ले रहे हैं तो अंदर साइन में कोई चेंज नहीं हो रहा, बट जब हम नेगेटिव का साइन बाहर लेंगे तो अंदर के जितने भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। और ऐसा क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है,
तो ये आप लोगों को अपने माइंड में रखना है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों का बेस है, ये आप लोगों का बेस क्रिएट कर रहा है, और इसके आगे जाके फिर आप लोगों, मतलब जब इसको हायर लेवल पे स्टडी करोगे, फिर आपको ये सब नहीं सिखाया जाएगा कि कॉमन कैसे लेना है, मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करनी है, मतलब मिडल टर्म स्प्लिट आगे आएगा आपका, कि कॉमन कैसे लेना है, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, कोई नहीं सिखाएगा ये आपको सिर्फ अभी सीखना है। और फिर आगे जाके 9th-10th में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको आने लगेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो ये इट्स बेटर कि आप लोग सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे तक के लिए भी। ठीक है, बाई चांस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, वो फिर मैं देखूंगी कि आप लोगों का डाउट आपको कैसे क्लियर करना है।